सबसे पहली बात तो ये है कि ये शादी जब ऐश्वर्या से हुई थी वो शादी ही गलत हुई थी। आप किसी बच्चे को राजनीतिक चीज़ों में आप उलझा के, एक दूसरे की पसंद तो वो दोनों थे नहीं। राजनीतिक में जो कहा गया है बाप बेटा का नहीं, बेटा बाप का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, एक दूसरे का दुश्मन होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ सत्ता की भूख जो होती है ना, वो सत्ता की भूख में अच्छे से अच्छे रिश्ते सूली चढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये एक अलग दौड़ है और ये भावना का चीज़ है। प्यार मोहब्बत शादी ब्याह ये एक अलग चीज़ है, उसको कैसे राजनीतिक में आप ले सकते हैं बताइए। अब थोड़ी सी गलती ये है, ऐश्वर्या का डिमांड जो 30 करोड़ 36 करोड़ है, तो उसको थोड़ा एमिकेबल होना चाहिए कि भाई तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो, ये भी अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। अब 30 करोड़ 36 करोड़ कहाँ से देगा? चारा का पैसा तो बचा नहीं, सब तो सरकार ले ये ली, तो अब कहाँ से देगा कोई? भाई बताइए ना, ये मामूली रकम थोड़ी है 30 करोड़ एलुमिनी। इसलिए इनका मामला 7 साल 8 साल से कोर्ट में फंसा हुआ है। अब वो चाहे तो 20 साल फंसा के रख सकती है। बात भी सही है, अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो तू चैन से कैसे जी सकता है? तो वो भी अपने जगह रिवेंज ले रही है। एकदम गलती है तेज प्रताप की। आज जो तुम बोल रहे हो मेरा 12 साल से रिलेशन था, ये हिम्मत तुमको पहले क्यों नहीं आई? पहले लल बबुआ थे, उसी समय बोल देते ना करेंगे शादी। तेज प्रताप ऐसी चित खोपड़ी हैं, वो जो चाह जाएंगे वो कर लेंगे। वो किसी के लगाम में आने वाला बच्चा नहीं है वो, और वो पॉलिटिकल भी नहीं है। उस तेज प्रताप में पॉलिटिकल कीड़ा दिखता ही नहीं है, वो अलग ही दुनिया का बादशाह है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इससे दोनों नुकसान हैं। एक लोग ये कहेंगे कि फादर इतने क्रूर हो गए कि बच्चे की अपनी मोहब्बत जब नज़र आई तो घर से निकाल दिए, और राजनीतिक तौर पे अगर ये सोचेंगे तो जनता ये बोलेगी कि जो अपना बेटा का नहीं हुआ वो समाज का कैसे होगा। तो दोनों में लालू जी का नुकसान है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है तेज प्रताप यादव का मामला, कि वो एक बीवी के रहते दूसरी शादी कर लिए हैं, जैसा कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई, खासकर सोशल मीडिया में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है तेज प्रताप यादव, कहा जा रहा है कि दूसरी शादी कर ली है, तो क्या ये उचित है, कैसा है? सोशल मीडिया तो ट्रेंडिंग की ही चीज़ है, जो चीज़ ट्रेंडिंग में चले बस उस पर मुद्दा उठते रहना चाहिए। लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है कि जब किसी के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करनी अच्छी बात नहीं होती है, और उनका निजी जीवन है। रही बात लीगली, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, और सोशली बात करें तो भाई 8 साल 9 साल क्या 20 साल भी अगर ऐश्वर्या चाहे तो उनको तलाक नहीं दे सकती है। तो क्या एक व्यक्ति 20 साल तक इस तरह फंस के रह सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये शादी जब ऐश्वर्या से हुई थी वो शादी ही गलत हुई थी। आप किसी बच्चे को राजनीतिक चीज़ों में आप उलझा के, एक दूसरे की पसंद तो वो दोनों थे नहीं। तो एक बेटा पसंद से शादी किया तो वहाँ पोती भी हुई, आज पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। और एक बेटा अगर जिससे शादी करना चाह रहा था, अगर 12 साल पहले जैसे तेज प्रताप खुद बोले, तो उन्हें कर देना चाहिए था। ऐश्वर्या का सीन ही बीच में नहीं डालना चाहिए था। और अब क्या ही बोले, ये फैमिली मैटर है इन लोगों का, कुछ कहना भी बेकार है। एक महिला होने के नाते अगर ऐश्वर्या राय से जो शादी की गई वो पूरे परिवार के सहमति से हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि एक तरीके का साजिश हो सकता है क्या ऐश्वर्या राय के खिलाफ? नहीं, ये साजिश नहीं हो सकता है। ऐश्वर्या राय के खिलाफ कोई क्यों साजिश करेगा? ये एक 2 समृद्ध परिवार, पॉलिटिकली समृद्ध परिवार का ये निर्णय था कि हम लोग करते हैं और फिर पॉलिटिक्स में कुछ ये होगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, पॉलिटिक्स प्लस सामाजिक और प्लस पारिवारिक, हर चीज़ को आप एक तराजू में नहीं तौल सकते, सबको अलग अलग रखिए। राजनीतिक में जो कहा गया है बाप बेटा का नहीं, बेटा बाप का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, एक दूसरे का दुश्मन होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ सत्ता की भूख जो होती है ना, वो सत्ता की भूख में अच्छे से अच्छे रिश्ते सूली चढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये एक अलग दौड़ है और ये भावना का चीज़ है। प्यार मोहब्बत शादी ब्याह ये एक अलग चीज़ है, उसको कैसे राजनीतिक
राजनीतिक में आप ले सकते हैं, बताइए ना। मैम ये एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐश्वर्या राय को बलि का बकरा क्यों बनाया गया फिर? ऐश्वर्या राय को बलि का बकरा क्यों बनाएगा, ये जाके उनके माँ बाप से ना पूछिएगा, दोनों के माँ बाप से, तो हमसे पूछ रहे हैं आप। नहीं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया क्या? नहीं, उसके साथ गलत हुआ है। मेरी सिंपैथी बीइंग अ महिला विकास मंच ऐश्वर्या के साथ भी है, इसलिए है क्योंकि वो तो अंधेरे में रह के उसने शादी कर ली, और जब वो शादी होके आती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, हम तेज प्रताप की पसंद नहीं है, या दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो खराब हुई है। अब थोड़ी सी गलती ये है, ऐश्वर्या का डिमांड जो 30 करोड़ 36 करोड़ है, तो उसको थोड़ा एमिकेबल होना चाहिए कि भाई तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो, ये भी अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। अब 30 करोड़ 36 करोड़ कहाँ से देगा? चारा का पैसा तो बचा नहीं, सब तो सरकार ले ये ली, तो अब कहाँ से देगा कोई भाई, बताइए ना। ये मामूली रकम थोड़ी है 30 करोड़ एलुमिनी, इसलिए इनका मामला 7 साल 8 साल से कोर्ट में फंसा हुआ है। अब वो चाहे तो 20 साल फंसा के रख सकती है, बात भी सही है। अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो तू चैन से कैसे जी सकता है, तो वो भी अपने जगह रिवेंज ले रही है। मैम एक बात है कि अभी से 12 साल पहले भी तो तेज प्रताप यादव बालिग थे, वो तो इनकार कर सकते थे शादी से कि नहीं मैं किसी और के साथ अफेयर में हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, तो उनकी गलती नहीं है क्या? एकदम गलती है तेज प्रताप की। आज जो तुम बोल रहे हो मेरा 12 साल से रिलेशन था, ये हिम्मत तुमको पहले क्यों नहीं आई? पहले लल बबुआ थे, उसी समय बोल देते ना करेंगे शादी। तेज प्रताप ऐसी चित खोपड़ी हैं, वो जो चाह जाएंगे वो कर लेंगे, वो किसी के लगाम में आने वाला बच्चा नहीं है वो, और वो पॉलिटिकल भी नहीं है। उस तेज प्रताप में पॉलिटिकल कीड़ा दिखता ही नहीं है, वो अलग ही दुनिया का बादशाह है। तो ये चीज़ तेज प्रताप को पहले करना चाहिए था, अगर 12 साल का रिलेशन है तो फिर अब क्या किया जा सकता है, बताइए। अब मैम ये इनको तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने अपने पार्टी से और फैमिली से भी, जैसा कि वो ट्वीट किए कि हम निकाल रहे हैं इनको, तो ये क्या उचित है कि इतनी बड़ी गलती हो सकती है क्या कि इनको फैमिली से भी निकाला जाए? अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं इस बात की सहमति नहीं देती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इससे दोनों नुकसान हैं। एक लोग ये कहेंगे कि फादर इतने क्रूर हो गए कि बच्चे की अपनी मोहब्बत जब नज़र आई तो घर से निकाल दिए, और राजनीतिक तौर पे अगर ये सोचेंगे तो जनता ये बोलेगी कि जो अपना बेटा का नहीं हुआ वो समाज का कैसे होगा, तो दोनों में लालू जी का नुकसान है। तो इसलिए मेरे हिसाब से भाई अगर उसका जो है सारा सेटलमेंट होना चाहिए, ऐश्वर्या को भी दुख नहीं होना चाहिए, अनुष्का को भी दुख नहीं होना चाहिए, और तेज भी अपने जीवन में खुशी रहना चाहिए। हम एक सामाजिक लोग हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई दुखी ना रहे, हर आदमी सुखी रहे। और रह गए राजनीतिक बातों की, तो उससे तो मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। कौन जीते कौन हारे, ये सब लंद फन देवानंद से मतलब नहीं रखते हैं। अब हम महिला विकास मंच के माध्यम से अगर ऐश्वर्या चाहती है कि उसके मामला का निपटारा हो, तो क्या महिला विकास मंच इसमें हाथ डालेगी? डेफिनेटली अगर ऐश्वर्या चाहेगी कि हमारा एक होना चाहिए कि कुछ महिलाएं जाके तेज प्रताप से बात करें, लेकिन वो चाहेंगी क्या? आप देख रहे हो ऐश्वर्या, मेरे सारे बाइट्स आप देख रहे हो, बस हम तुमसे यही रिक्वेस्ट करेंगे एक एमिकेबल डिसीजन पे आओ। 30 करोड़ 36 करोड़ वाली बातों को हटाओ, लेकिन एमिकेबल डिसीजन पे आओ। देखो जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सुकून की बहुत बड़ी कीमत होती है। एक झोपड़ी में नमक रोटी खा के भी आदमी सुकून से जी सकता है, ऐसा 30 करोड़ लेके क्या करना जो चैन और सुकून जीवन का छीन जाए, तो ये सही बात नहीं है ना। मैम आम लोग भी ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 2-2 शादियां करके अभी हैं, तो ये कहीं राजनीतिक लोग हैं, ये बड़े फैमिली से हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्या मामला? बिल्कुल यही मामला है ना। अब आप देखिए ना, कितने हर 4 घर के बाद ये कहानी है। हम लोग तो देख रहे हैं ना समाज में, हर 4 घर के बाद यही कहानी है। आज हर घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। ये कोई बहुत बड़ा आज के डेट में बात नहीं है, बड़ा कॉमन है, तो इसके लिए इतना हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। इस मुद्दे से अलग आते में आपने कहा कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हर चौथे घर में, क्या कारण हो सकता है? क्या लोग अपनी अरेंज मैरिज से संतुष्ट नहीं हैं या फिर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? नहीं देखिए, आज का जो परिवेश हो गया है, आजकल के जो बच्चे हो गए हैं, उनमें पेशेंस लेवल की बहुत कमी हो गई है। अगर हस्बैंड थोड़ा सा कुछ बोल दे रहा है तो वाइफ को इतना ज़्यादा आक्रोश आ जा रहा है कि वो उसको ये लग रहा है कि ऐसे कैसे बोल दिया। और मेल ईगो को जो महिला बचा के चलना सीख गई, उसका घर बस रहा है। तो ये आजकल का जनरेशन जो है ना, वैसे डेली कच कच घर में जो महिला के पति समृद्ध हैं वो पति सुकून से नहीं है, जो महिलाएं समृद्ध हैं वो
और पत्नी सुकून से नहीं है। खाली पीली जितने लोग बैठे हैं पति या पत्नी, वो सब जो है शैतान बने पड़े हैं घर में, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रहता है। पति बाहर है तो ज़रूर किसी से फंसा हुआ है, वो झूठ बोलते बोलते सच हो जाता है। पत्नी बाहर है तो ज़रूर किसी से फंसा हुआ, झूठ बोलते बोलते फाइनली 5 साल 10 साल सुनते सुनते सच हो रहा है। यही हो ही रहा है।